वेलकम बैक स्टूडेंट। बायोलॉजिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे पेपर सेकेंड की यूनिट 5 का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजिंग क्या होता है। सो बायो दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लीचिंग दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स से मेटल को सेपरेट आउट करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? बायो लीचिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से मेटल को अयस्क से सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है? बायो लीचिंग। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी हेल्प से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं किसका? मेटल का। मेटल कोई भी हो सकती है जैसे कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, लेड, यूरेनियम। इन सब का क्या किया जाता है? इन सबको सेपरेट आउट किया जाता है। जैसे बहुत सारे बोल सकते हैं रॉक्स वगैरह होते हैं, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से मेटल को सेपरेट आउट करना क्या कहलाता है? बायो लीचिंग, है ना। तो ये सेपरेट आउट करना, इसमें जो सेपरेट आउट किया जाता है इसकी टू टाइप्स की बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है सेपरेशन करने की। सो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? बायो लीचिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बायो लीचिंग में किसका यूज़ कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से यहाँ पे वो क्या आता है, मेटल का सेपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल के बारे में हम लोग बात करें तो मेटल क्या है? मेटल एक हार्ड बोल सकते हैं, एक कठोर सब्सटेंस बोल सकते हैं, एक हार्ड सब्सटेंस होता है ना। और इसी टाइप से जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या होता है? एक बोल सकते हैं सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होता है। एक कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर के रूप में वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट में एक गुड कंडक्टर के रूप में वर्क करता है। इस टाइप से कोई कोई मेटल क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती हैं, और क्या होती हैं, बहुत सॉफ्ट रूप में होती हैं, और बहुत सॉफ्टेबल और एक सॉफ्ट रूप में वर्क करती हैं। सो इसका एग्जांपल क्या है? एक सल्फर। एक सल्फर एक सॉफ्ट धातु होती है। एंड इसी टाइप से हम बोल सकते हैं जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम करते हैं, इसमें टू टाइप्स की प्रोसेस होती है। जैसे फर्स्ट वन इज बायो लीचिंग, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकेंड वन इज बायो सॉप्शन। बायो लीचिंग दैट मीन्स माइक्रोबियल लीचिंग, इसको माइक्रोबियल लीचिंग भी कहते हैं। इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस टाइप से होता है? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो इसमें क्या किया था? एक्सट्रैक्शन या सोल्यूबलाइजेशन किया था। जो मिनरल है उसको एक ऐसे सोल्यूबल फॉर्म में बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसको हम फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं। एंड बायोस ऑप्शन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बोल सकते हैं माइक्रोवेल सेल को एड्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की हेल्प से, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन की मेथड्स की हेल्प से वेस्ट या फिर किसी डाइल्यूट मिक्सचर से किसको सेपरेट कर रहे हैं? यहाँ पे मेटल्स को सेपरेट आउट किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन की टेक्निक के द्वारा मेटल्स को सेपरेट आउट किया जाता है। बट हमें क्या स्टडी करना है? बायो लीचिंग। सो माइक्रोवेल लीचिंग में बायो लीचिंग क्या है? बायो लीचिंग में हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिससे हमें लार्ज अमाउंट में बोल सकते हैं जो मेटल्स है उसका एक्सट्रैक्शन प्राप्त होता है। एंड मेनली जो मतलब मेनली किसका यूज़ किया जाता है? कॉपर के इस टेक्निक के द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे कॉपर को सेपरेट आउट किया जाता है। एंड जो ये टेक्निक है माइक्रोब्स की हेल्प से एक्सट्रैक्ट आउट करना, ये बोल सकते हैं 40 ईयर्स पहले पहचानी जा चुकी है। मतलब 40 ईयर पहले इस टेक्निक को इन्होंने ढूंढ निकाला था। एंड इसमें हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोलीचिंग में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट वन इज थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस एंड सेकेंड वन इज थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। ये जो दो मैन ऑर्गेनिज्म है ये मेनली वर्क करते हैं। कौन कौन से? थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस एंड थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। एंड इसी टाइप से होते हैं सल्फोलोबस एसिडोकैलडिरिस एंड सल्फोबैसिलस की और स्पीशीज है ब्रेडी लेवी। इन दोनों स्पीशीज का भी यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं? थर्मोफिलिक एंड एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। एंड ये जो एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स होती हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इन कॉपर के एक्सट्रैक्शन और मॉलिब्डेनम के एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट स्यूडोमोनास मोस्टली यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन में, यूरेनियम के जो ओर्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। इसी टाइप से एस्पारजिलस नाइगर और एस्पारजिलस ओरिजियाई का भी यूज़ किया जाता है। जो एस्पारजिलस नाइजर होते हैं वो कॉपर और निकिल के एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एंड एस्पारजिलस ओरिजियाई
गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल होते हैं। सो ये क्या हो गए, दोनों फंजाई की स्पीशीज़ है जिनका भी यूज़ किया जाता है। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगाई और बैक्टीरिया के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। इसी टाइप से मोस्टली कीमोलिथोट्रोपिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनके द्वारा उनका भी यूज़ किया जाता है जो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मैंने बताया था आपको, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस एंड थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं बायोलीचिंग में। सो थायोबैसिलस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, दोनों बैक्टीरिया थायोबैसिलस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस एंड थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। थायोबैसिलस रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, एंड ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं ये, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बैसिलस रोड शेप होते हैं, आपको शेप पता होगा, जैसे बैसिलस होते हैं, स्पाइलियम होते हैं, विब्री होते हैं, तो बैसिलस किस शेप में होते हैं, रोड शेप में पाए जाते हैं। एंड मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम नेगेटिव से बिलोंग करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर, इसमें ये हेल्पफुल होते हैं। सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे फेरस आयन होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन जो सल्फर होते हैं उसको सॉल्युबल इनसॉल्युबल सल्फाइड या थायोसल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये क्या करते हैं, सल्फर और आयरन को ऑक्सीडेशन में मोस्ट हेल्पफुल होते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाए तो ये भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को। और से जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का बहुत अच्छे से हो पाता है यदि इन दोनों स्पीशीज को एक साथ हम यूज़ करें। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बात की कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं बायोलीचिंग में। इसी टाइप से इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है। सो इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एंड इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टाइप से रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स डायरेक्ट लीचिंग भी करते हैं और इनडायरेक्ट लीचिंग की प्रोसेस को भी परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट लीचिंग। डायरेक्ट लीचिंग में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं और एक मेटल का एक्सट्रैक्टेशन कर देते हैं फ्रॉम ऑर्स से। इसी टाइप से इनडायरेक्टली एक्शन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक लीचिंग एजेंट या सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या फेरिक आयन जो प्रोड्यूस करते हैं और जिसके द्वारा क्या होता है, जो मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन होता है। यहाँ पे और से हम क्या समझ रहे हैं, अयस्क और मेटल, दैट मीन्स धातु। इसी टाइप से फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट लीचिंग। डायरेक्ट लीचिंग में एंजाइमेटिक एक्शन होती है मिनरल्स के ऊपर, जिसमें मिनरल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक एंजाइमिक सब्सटेंस एक अटैक करते हैं, एंजाइमेटिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, डायरेक्टली मेटल पर उसका अटैक होता है और मेटल क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। जैसे एक्सीडेशन किसके द्वारा होता है, बाय बैक्टीरिया थायोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेशन। फेरो ऑक्सीडेंस के द्वारा जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है और आयरन और सल्फर क्या हो जाते हैं, और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी का, तो क्या हो जाता है, जो फेरिक आयन होते हैं उससे क्या बन जाते हैं, जो फेरस आयन होते हैं वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस टाइप से क्या हो जाता है, और सल्फर रिड्यूस हो जाती है सल्फेट कंपाउंड में। तो यहाँ क्या रहा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों प्रोसेस होती है। इसी टाइप से इनडायरेक्ट लीचिंग में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे फेरिक आयन या सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जो सोल्यूबल आयन या सोल्यूबल सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन होता है और क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो आयरन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फेरिक आयन, और जो सल्फर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी टाइप से फेरिक आयन एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। एंड देन ये क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। ये क्या होती है, इनडायरेक्ट बायो लीचिंग। इसमें क्या होता है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। एंड एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता रहता है आयरन और सल्फर, एंड जो भी मेटल है उसका क्या होता है, कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्शन होता है।
जिसके द्वारा क्या कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइजेशन होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट बन रहा है जिसे लीचेट कहते हैं, और लीचेट दिन बाद में क्या करता है, एक्सेप्टेशन कर देता है। सो यहाँ पे क्या देखा हमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों को हम थोड़ा सा एक इक्वेशंस के थ्रू समझते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग, डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग में क्या होता है, फिजिकली कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन ओर्स एंड बैक्टीरिया। हमने बात की जैसे डायरेक्ट लीचिंग के बारे में हम समझे तो क्या देखा इसमें, बैक्टीरिया और ओर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और ऑक्सीडेशन होता है मिनरल्स का, और कोई एंजाइमेटिक कैटेलाइजेशन स्टेप्स होती है जिसके द्वारा क्या होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देखें, पायराइट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट। जो पायराइट है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, फेरिक सल्फेट में, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे पायराइट, पायराइट का फॉर्मूला दे रखा है FeS2, ये क्या कहला रहा है हमारा, पायराइट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है यहाँ पे, फेरिक सल्फेट FeSO4। ये फेरिक सल्फेट यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, फेरिक सल्फेट क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, मेटल का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो गया बाय द बैक्टीरिया ऑफ थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। इसी टाइप से इनडायरेक्ट बायोलीचिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, माइक्रोब्स आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है माइक्रोब्स का मिनरल से, बट यहाँ पे एक लीचिंग एजेंट प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस इनटू फेरिक फेरिक आयन, जो फेरस है वो फेरिक आयन में ऑक्सीडेशन हो गया, किसके द्वारा, बाय द थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस इन द कंडीशन क्या है यहाँ पे, लो पीएच, लो पीएच होना जरूरी है यहाँ पे, मतलब एसिडिक कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जो पायराइट है, पायराइट क्या है हमारा, FeS2, पायराइट क्या हो रहा है यहाँ पे, पायराइट का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना है यहाँ पे, एक फेरस कंपाउंड बना, जैसे Fe2+ NSO4, ये क्या हो गया, एक पायराइट कंपाउंड बना, एंड देन लास्ट में यहाँ पे जब फेरस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, फेरिक फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये क्या हो गया यहाँ पे लास्ट में, जैसे यहाँ पे पायराइट के द्वारा फेरिक सल्फेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें इसमें क्या बन रहा है, इसमें बीच में एक लीचिंग एजेंट बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, देन क्या हो रहा है, उसके बाद में मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू टाइप की प्रोसेस होती है। ये एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किस टाइप से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक बायोफिल्म का प्रोडक्शन होता है, पायराइट, जैसे पायराइट दिखाई दे रहा है, और ये क्वारम सेंसिंग बन रही है, जैसे क्या हो रहा है, ये Fe3+ क्या है, Fe3+ यहाँ पे, जैसे हमने क्या बात की यहाँ पे, फेरस, फेरस है Fe2+, और फेरिक क्या है, Fe3+, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, फेरस क्या है, Fe2+, और फेरिक क्या है, Fe3+। तो ये जो यहाँ पे डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है, Fe3+ रेड कलर से शो हो रहे हैं डॉट, और Fe2+ ग्रीन कलर के डॉट शो हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेरिक आयन है किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस आयन में। तो लास्ट में यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे लास्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनने क्या करा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाया, एजेंट बना, और एजेंट इनसे अटैच है, और अटैच होकर यहाँ पे क्या हो गया, बाद में ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे मेटल का क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया। सो ये बात आपको समझ में आई किस टाइप से, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, ऊपर आपको दिखाई दे रही हो तो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज हो गया है, यहाँ पे Fe3+ में, एंड देन Fe2+ में होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, FeS2, मतलब पायराइट यहाँ पे आया, और पायराइट यहाँ से क्या हो रहा है, पायराइट का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ के क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया है हमारा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का प्रोडक्शन हो गया है, फेरस सल्फेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, यहाँ से सेपरेट आउट हो गया। सो ये हमने क्या देखा, इनडायरेक्ट लीचिंग और डायरेक्ट लीचिंग किस टाइप से होती है। नेक्स्ट हम देखें कमर्शियल प्रोसेस ऑफ बायो लीचिंग, बायो लीचिंग की कमर्शियल प्रोसेस कैसे होती है, मतलब बोल सकते हैं एक कमर्शियली रूप में किस टाइप से बायो लीचिंग की प्रोसेस को किया जाता है। जनरली जो बोल सकते हैं कमर्शियल जो ये प्रोसेस होती है, नेचुरली अगर हम बात करें, नेचुरली जब ये प्रोसेस होती है तो बहुत स्लो रूप में होती है, बहुत धीमे तौर से प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पे हम जब प्रोसेस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्टिमम या आइडियल कंडीशन बनानी होती है, जैसे एक टेम्परेचर स्पेसिफिक होना चाहिए, पीएच एक एसिडिक पीएच होना चाहिए, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये सब अमाउंट में प्रेजेंट हो गए सफिशिएंट अमाउंट में, तो यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट, एसिड्स एंड इन सबको
पंप करना पड़ता है, जो ऑर्स के बेड होते हैं वहाँ पे इनको पंप करना पड़ता है, जिससे क्या होता है माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे और लीचिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ एक्सट्रैक्टेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट एसिड्स वगैरह को हमें प्रोवाइड करते हैं। जो ओर्स की बॉडी है वहाँ पर बैक्टीरिया के साथ में हम न्यूट्रिएंट और इन सबको कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे ओर्स प्रेजेंट है वहाँ पे सप्लाई किया, और वहाँ पे पंप होने के बाद लीच लिक्विड बनेगा, मतलब एक लीचिंग एजेंट बनेगा, और एजेंट बनने के बाद मेटल रिकवरी ऑफ मेटल, यहाँ पे हम मेटल को रिकवर कर लेंगे। इसी टाइप से हम बात करें जो लीचिंग की प्रोसेस होती है, लीचिंग की जो प्रोसेस होती है 3 टाइप से की जाती है इसे। फर्स्ट वन इज स्लोप लीचिंग, सेकेंड वन इज हीप लीचिंग, एंड थर्ड वन इज इन सिटू लीचिंग। मतलब जो कमर्शियली प्रोडक्शन होता है, कमर्शियली रूप से लीचिंग की प्रोसेस होती है वो 3 टाइप से की जाती है। फर्स्ट क्या बात की हमने, स्लोप लीचिंग, मतलब एक ढलान के फॉर्म में बनाया जाएगा, स्लोप के फॉर्म में बनाया जाएगा, और वहाँ पे लीचिंग का मतलब यहाँ पे एक्सट्रैक्टेशन होगा। इसी टाइप से हीप लीचिंग, और थर्ड वन इज इन सिटू लीचिंग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे और लीचिंग। स्लोप लीचिंग में हम क्या करेंगे, स्लोप के रूप में स्लोप एक ढाल के रूप में हम बनाएंगे, और वहाँ पे हम जैसे स्लोप लीचिंग में क्या होता है, जो मेटल्स वगैरह है या ओर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो किसी माउंटेन एरिया पर यहाँ पे, या किसी ग्राउंड, या कोई बोल सकते हैं ज़मीन पर प्रेजेंट है, ज़मीन में बोल सकते हैं ग्राउंड एरिया में प्रेजेंट है। तो वहाँ पर से हम और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप की टेक्निक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वाटर एक कंटेन बनाएंगे, इस वहाँ पे क्या करेंगे, वाटर की स्प्रिंकलिंग करेंगे। सो किस टाइप से, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए, जो वाटर है बोल सकते हैं एक यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक छिड़काव करेंगे पानी का, एक स्प्रे टाइप में यहाँ पे स्प्रिंकलिंग करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। जैसे स्लोप के रूप में यहाँ पे क्या किया है, मेटल की रिकवरी करने के लिए एक स्लोप के रूप में माउंटेन वगैरह जो भी हो उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, जो ऐसा ऐसा वाटर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फेरो ऑक्सीडेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी जिनका हम यूज़ कर रहे हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और उस वाटर का यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्प्रिंकलिंग के रूप में यहाँ पे वाटर जा रहा है उसके ऊपर, जो भी माउंटेन है या फिर ग्राउंड जहाँ पे भी मेटल या ऑर्स प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जब पानी का छिड़काव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो मेटल्स है वो क्या हो जाएगी, सोल्यूबलाइज हो जाएगी, और घुल के वहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सट्रैक्टेशन हो जाएगी, मतलब नीचे की ओर आएगी वहाँ से, और यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये किस टाइप की हो गई, एक स्लोप लीचिंग। इसी टाइप से एक और प्रोसेस है हमारी क्या, हीप लीचिंग। हीप लीचिंग में क्या होगा, इसमें भी हम स्लोप लीचिंग जैसे ही यहाँ पे हम स्प्रिंकलिंग करेंगे वाटर कंटेनिंग माइक्रोब्स की, जो पानी है उसमें क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स, उसकी यहाँ पे स्प्रिंकलिंग होगी, बट यहाँ पे एक स्लोप का फॉर्मेशन नहीं करके एक हीप के रूप में ही यहाँ पे या ढलान, हम जैसा एक बोल सकते हैं एक स्लोप नहीं बनाएंगे और डायरेक्टली वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिंकिंग करेंगे। सो इस टाइप से भी क्या हो सकता है, हम यहाँ पे मेटल का एक्सेप्टेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारी दे रखी है इन सीटू लीचिंग। इन सीटू लीचिंग दैट मीन्स वहाँ पे जहाँ पे बोल सकते हैं और अपने जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में जहाँ पे प्रेजेंट है, और वहीं पर ड्रिल के रूप में ड्रिल, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ड्रिल के रूप में यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को सप्लाई करेंगे, मतलब स्प्रिंकलिंग होगा वो ड्रिल के फॉर्म में। तो वो जो ड्रिल की गई है उसमें से क्या जाएगा, अलग अलग जगह पे यहाँ पे जो वाटर है वो चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेटल सोल्यूबलाइज हो जाएगा, एंड जो भी ओर्स में कंटेन है मेटल का, वो एक्सेप्टेशन हो जाएगा। सो ये 3 टाइप की मेथड से कमर्शियली रूप से यूज़ की जाती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने क्या बात की, स्लोप लीचिंग, सेकेंड वन इज हीप लीचिंग, एंड थर्ड वन इज इन सिटू लीचिंग। सो इसी टाइप से लीचिंग की प्रोसेस है जो डिफरेंट टाइप के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड एडवांटेज के बारे में हम लोग बात करें तो एडवांटेज, फर्स्ट वन इज़ एडवांटेज क्या होता है, इसमें लो ग्रेड की जो ओर्स होती हैं उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्टेशन किया जा सकता है। एंड सेकेंड वन इज़ सक्सेसफुली, ये जो मेथड है ये सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक यूज़ की जा चुकी है, क्योंकि इस टेक्निक से बहुत टाइप के जो बोल सकते हैं मेटल है उनका एक्सट्रैक्टेशन किया जा चुका है।
एंड इस टाइप से हम अभी भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा माइक्रोब्स की हेल्प से जो मेटल्स है उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है, इसके द्वारा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है एंड ये पॉल्यूशन फ्री टेक्निक है, ये कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है। एंड इसके द्वारा जो मेटल्स प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत एक अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं एंड एक सिंपल टेक्निक्स बोल सकते हैं इसको, एंड लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी टेक्निक होती है, जिसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता भी नहीं होती है। एंड इट इज़ आइडली सूटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप जो कंट्रीज़ है वो मोस्टली इस टेक्निक के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन करती हैं। सो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किस टाइप से लीचिंग की जाती है। जैसे बायो लीचिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर का किस टाइप से लीचिंग किया जाता है। सो जो कॉपर है उसके लीचिंग के लिए यहाँ पे कॉपर के जो ओर्स होते हैं, जैसे कॉपर के जो आयस्क होते हैं, जैसे कैल्कोपाइराइट, कोविलाइट एंड चारकोलेट, इनका मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो जिससे मिलके क्या बना होता है, अदर मेटल्स बने होते हैं। जैसे जो कॉपर होता है किन से मिलके बना हो, इसमें कैल्कोपाइराइट होता है मेनली 26% कॉपर। जो कैल्कोपाइराइट इसमें 26% कॉपर होता है, 26% आयरन एंड 33% सल्फर एंड 2.5% क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। जो कॉपर का और्स है, कॉपर का जो अयस्क है कैल्कोपाइराइट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कॉपर, आयरन, सल्फर एंड जिंक। सो ये इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसका एक्सट्रैक्शन इजी वे में कर सकते हैं। बायोलीचिंग ऑफ कॉपर में क्या होता है, कैल्कोपाइराइट होता है, वाइडली यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ में इस जो कैल्कोपाइराइट होता है इसकी लीचिंग की जाती है। इसमें बैक्टीरिया थायोबैसिलस फेराडोक्सिडेंस का ऑक्सीडेशन होता है, इनसॉल्युबल कैल्कोपाइराइट बनता है एंड देन ये कैल्कोपाइराइट कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉल्युबल कॉपर सल्फेट। सॉल्युबल कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। देन ये मेंटेन यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेंटेन रखा जाता है एसिडिक इन्वायरमेंट का। एसिडिक इन्वायरमेंट कैसे बनता है, एक लो पीएच के रूप में, जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ करने के लिए एक एसिडिक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे पीएच को क्या किया जाता है, लो अमाउंट में रखा जाता है। एंड जो कॉपर लीचिंग है यूजुअली कैरिड आउट बाय हीप और इन सेटू लीचिंग, इन सिटू प्रोसेस के द्वारा और हीप लीचिंग के द्वारा जो कॉपर है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसी टाइप से बायो लीचिंग ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के यूरेनियम भी है, इसके लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसको इसके जो ओर्स है उससे सेपरेट आउट किया जाता है एंड वाइडली इसका यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिया में, यूएसए में एंड डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ में इस टाइप यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए भी बायो लीचिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एंड इसके द्वारा लो ग्रेड में ओर्स जैसे 0.01 टू 0.5% यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन होता है एंड इन साइटू जो टेक्निक है इसके द्वारा यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है एंड कहीं कहीं हीप लीचिंग के द्वारा भी यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सो इसी टाइप से यूरेनियम और कॉपर की लीचिंग के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। एंड जो डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं, जैसे हम बात करें सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम एंड एंटीमनी, इनका भी बायोलीचिंग प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सो इसके द्वारा एक प्रॉपर अमाउंट में मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है एंड मोस्टली थायोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेंस या थायोबैसिलस की एक और स्पीशीज उसका यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स थायोबैसिलस की स्पीशीज के द्वारा मोस्टली मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है और एक प्रेसिपिटेशन के रूप में आयरन का प्रेसिपिटेट बनता है अंडर एरोबिक कंडीशंस में। एंड बायोलीचिंग जो इम्प्योरिटीज़ है उसको दूर करने में भी एक हेल्पफुल टेक्निक के रूप में वर्क करती हैं। एंड जैसे यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें राइजोबियम स्पीशीज़ और ब्रेडी राइजोबियम का यूज़ किया जाता है सिलिका का जो बाइऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम बाइऑक्साइड होता है, उससे सिलिका की जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है उसको दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी स्पीशीज़, ब्रेजी राइजोबियम या राइजोबियम, जो राइजोबियम की स्पीसीज है उसके द्वारा बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है उसमें से सिलिका की जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बायोलीचिंग किस प्रकार होती है और ये टेक्निक्स क्यों की जाती है।
फर्स्ट वन टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है बायोलॉजी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, अयस्क से धातु को सेपरेट आउट करने की टेक्निक्स को क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से लीचिंग की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायो लीचिंग। एंड डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है, इसमें हमने डायरेक्ट लीचिंग, इनडायरेक्ट लीचिंग एंड कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हेल्पफुल होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। सो अच्छे से समझ में आएगा आपको। एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।